दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत और रूस के बीच में पर्दे के पीछे S-500 के ऊपर बातचीत होना स्टार्ट हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद ये रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान अपना नया नवेला S-500 डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर कर रहा है। इतना ही नहीं, वो भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करना चाहता है, यानी कि भारत और रूस मिलकर इसे भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करें, और न केवल मैन्युफैक्चर करें, इसे एक्सपोर्ट भी करें, और जो मुनाफा होगा उसे आपस में बांट लें। खैर, इस ऑफर की बात कितनी सही थी, ये तो जो बातचीत अब स्टार्ट हुई है भारत और रूस के दौरान, इसमें साफ हो ही जाएगी। लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि भारत S-500 परचेज करने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि S-500 कोई ऑर्डिनरी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जैसा कि अमेरिका का पैट्रियट हो गया या भारत का S-400 हो गया। इनकी तरह नहीं है, ये बहुत ही अलग तरीके का एक डिफेंस सिस्टम है। अब वो कैसे? तो जहाँ S-400 का निर्माण हुआ है एक कन्वेंशनल टारगेट को मारने के लिए, यानी कि लड़ाकू विमान आपको मार के गिराना है, आपका S-400 वो कर देगा। आपको किसी मिसाइल को मार के गिराना है, S-400 वो भी कर देगा। लेकिन जब बात आती है कोई स्टेल्थ फाइटर जेट की या फिर किसी ICBM की बात आती है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ऐसी कंडीशन में S-400 इतना ज्यादा कारगर नहीं रहता। इनके सामने तो अमेरिका का जो पैट्रियट है वो भी फेल है, और थर्ड भी। अब ऐसे में S-400 छोड़िए, कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ इन टारगेट्स को मार के नहीं गिरा सकता। इसी वजह से रूस ने बनाया है ये S-500। और अब इसकी क्या खासियतें हैं और ये क्यों अलग है, तो वो इसी वजह से क्योंकि जो खूबियां अमेरिका के पैट्रियट में है, रूस के S-400 में है, ये सारी खूबियां तो इसके अंदर है ही, बल्कि और भी ज्यादा एनहेंस तरीके से हैं, जैसे कि। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो पैट्रियट है वो 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, S-400 आता है 400, लेकिन S-500 आता है 600 किलोमीटर की रेंज के साथ, यानी कि S-400 से तो बेहतर है ही। साथ ही S-400 जहाँ गैप छोड़ता है, ये S-500 वहाँ भी इसे कवर कर लेगा। जैसे कि ICBM मिसाइलों के सामने S-400 काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको चाहिए S-500, जो कि 101% आपको सुरक्षा देगा किसी भी ICBM टारगेट के खिलाफ। इसके अलावा रूस का दावा तो ये है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, उनके लिए तो ये एक किलर मशीन की तरह काम करता है। हालांकि नो डाउट, अगर आप रूस के दावे पर यकीन ना भी करें, तो आप ये बात तो मान के चलिए, अमेरिका की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, F-22 रैप्टर, F-35, ये पूरी दुनिया में बेस्ट है। इससे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और रूस दावा ये करता है कि इन F-22 और F-35 को बड़ी आसानी से रूस का ये S-500 डिटेक्ट कर सकता है और मार भी सकता है। और अब उनके अगेंस्ट में अगर इसकी एक्यूरेसी 50-60% भी आ जाती है, तो चाइना की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो इतनी बेहतर होने वाली भी नहीं है। उनके खिलाफ तो रूस का ये S-500 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। और हमें अमेरिका के खिलाफ नहीं चाहिए S-500, हमें चाहिए चाइना और पाकिस्तान को टेकल करने के लिए। इसी वजह से रूस से भारत S-500 चाहता है, ताकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और भी ज्यादा रोबस्ट हो जाए, और इसके अंदर हम एक और लेयर ऐड कर दें। इसके अलावा जो S-500 का रडार क्रॉस सेक्शन है, इसके अलावा जो S-500 का रडार सिस्टम है, उसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी भी अनमैचेबल है। S-400 तो S-500 के रडार डिटेक्शन कैपेबिलिटीज के आसपास भी नहीं भटकता। S-500 ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक टारगेट को मार के गिराने में उसे ज्यादा मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए S-500 हर एक एक्सपेक्ट में S-400 का एक अपग्रेड ही है। और इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि भारत इसे ज्यादा संख्या में नहीं परचेज करने वाला, कम संख्या में भारत खरीदेगा, लेकिन भारत के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, उनकी सुरक्षा में इसे लगाया जाएगा। अब आप कहोगे कि यार, हम ज्यादा संख्या में क्यों परचेज नहीं करने वाले? जब ये इतना ज्यादा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो हमें इसे ज्यादा संख्या में परचेज करना चाहिए, और अपने एयर डिफेंस को इतना ज्यादा खतरनाक बना लेना चाहिए कि दुश्मन हमला करने से पहले भी 10 बार सोचे। तो यहाँ पर आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत खुद का भी एक S-400 की तरह ही एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, प्रोजेक्ट कुशा के तहत। और रिपोर्ट ये आ रही है कि अगले साल के एंड तक वो बन के रेडी हो भी जाएगा, और वो हमें कॉस्ट में भी कम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते ही हैं कि S-400 $1 बिलियन का एक होता है, और S-500 भी लगभग इसी सिंगल प्राइस में आने वाला है। हो तो ये भी सकता है कि $1 बिलियन से भी ये महंगा पड़े। और मैं आपको बता दूं कि $1 बिलियन में हम करीबन 10 F-35 फाइटर जेट परचेज कर सकते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव है, और इन एयर डिफेंस सिस्टम को चलाना तो इनसे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम बात करते हैं कि अगर हम F-35
S25 परचेस करेंगे तो वो चलाना महंगा है, तो उन्हें ये नहीं पता अभी तक कि S400 को चलाना कितना महंगा है। आपको मैं बता दूं कि S400 में जो ये पीछे मिसाइलें लगी रहती हैं, ये एक कनेक्टर में पैक होकर आती हैं, और अगर आपने एक बार ये मिसाइल फायर कर दी तो उसके बाद जो पीछे के कनेक्टर हैं उनको दोबारा से आपको पूरा का पूरा रिप्लेस करना होता है। और रूस देता है सील पैक कनेक्टर इन ट्रकों पर लगाने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि कितना एक्सपेंसिव पड़ता होगा, इनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इनकी मिसाइलों का खर्चा, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें इसे चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए हम अपने खुद के प्रोजेक्ट ऊषा पर एग्रेसिवली पैसा खर्च कर रहे हैं और ज्यादातर जगहों पर हम इसी को तैनात करेंगे। फिलहाल S500 डील पर मेरी बारीक नजर है, जैसे इसके ऊपर कोई भी खबर आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसीलिए स्टे विद अस एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।